नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज का सच्ची कहानी है 12 अक्टूबर 2017 की है। ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों का दिल को झकझोर कर देने वाला कहानी है। ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की कानपुर की है। एक परिवार में 4 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें कि जो उनका पिताजी है कुछ साल पहले उनका देहांत हो चुका था और परिवार में सरिता और उनका एक लड़की निधि और एक बेटा पवन नाम करके लड़का। जो परिवार रहा करते थे मिडिल क्लास में थे, ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा अमीर। सरिता अपना स्कूल में बच्चा को ले जाना, लेके आना, घर तक पहुंचाना, यही काम थी। और उनका जो निधि है, निधि का शादी होने के बाद 2-2.5 महीने के बाद तलाक हो गया। कोर्ट में कोई ऐसे डाइवोर्स पेपर नहीं दिया गया था। जो लड़का से शादी किया था उनका नाम है अरविंद। उन्होंने भी किसी शोरूम में जाके, कपड़े शोरूम में जाके काम करने लग गई। कुछ दिन काम करने के बाद उन्हीं के स्टाफ में मैनेजर तौर पर एक दीपक यादव नाम करके एक व्यक्ति आया। 1-2 महीने काम करने के बाद दीपक के साथ उनकी प्यार मोहब्बत हो गया। जबकि दीपक की पहले पत्नी भी है और उनकी एक बच्चा भी है 2-2.5 साल का। तो निधि को पता नहीं था, कि दीपक ने भी नहीं बताया कि मेरे पे एक बच्चा भी है और मेरे घर वाली भी है। जैसे आपस में दोनों का, ऐसे धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगा। अब दोनों शादी का प्रस्ताव किया, शादी करने का प्रस्ताव किया। उनका मम्मी सरिता और उनका छोटा बेटा पवन रहा करते थे। जो उनका चाचा है, दूर के रिश्ते का चाचा है, वंशगत चाचा था, किसी क्राइम की वजह से 6-7 महीने के लिए जेल में गया हुआ था। जैसे जेल से छुटकारा हुआ उसकी, जेल से आने के बाद अब ये जो सरिता है, निधि और पवन मजदूर लगा के उनका जो जितना भी बढ़िया बिस्तर था घर के अंदर से सारा निकाल दिया, पलंग पलंग सारा बाहर फेंकवा दिया। अब बेचारा जाए तो कहां जाए, बेघर हो गया। ये जैसे बेघर हुए तो ये बगल में किसी का मकान में किराए में रहने लग गए। किराए में रहने के बावजूद भी जो छोटे बेटे हैं वो बहुत कोशिश किया था कि चाचा से मैं अपना संपत्ति को कैसे भी करके वापसी करूंगा। निधि की भी यही कोशिश किए थे, लेकिन उनका जो जड़ है पहले ही खत्म हो चुका था। कहते हैं ना, पैसे है तो सब कुछ है, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पुलिस के पास गया, पुलिस ने भी बोल दिया कि भाई जमीन जायदाद का काम कोर्ट में होता है, हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा दंगा हंगामा मारपीट का ही केस दर्ज करते हैं। बेचारा वहां से भी आपसी आ गया। आने के बाद जो लड़का है पवन ने क्या किया, जो उनकी मम्मी का जितना भी गहना था और उसकी बहन का, वो सारा ले जाके किसी अपना यार दोस्त गुंडा टाइप का आदमी को दे दिया। गुंडा टाइप का आदमी को दिया तो बोला कि मेरा चाचा किसान को मारना है। जो लड़का सबको दिया था, जैसे किसान को देखा, उनका किसान को देख के मन भर गया कि भाई ये तो हमारा दादा है, और मारेंगे तो कैसे मारेंगे। बेचारा वहां खाली हाथ में आ गया अभी। और जितना ऐसे ही दिन बीतते गया। इधर निधि का भी कपड़ा शोरूम में काम अच्छा खासा चल रहा था। इधर निधि का भी दिमाग घूम रही थी कि मैं कब दीपक यादव से शादी करूंगी। उसी बीच में क्या हुआ, उसकी मम्मी सरिता ने
बीच में टांग अड़ा दिया, दीपक यादव और निधि के बीच में। निधि को बोली कि बेटे देखो आजकल दुनिया बहुत खराब है, सोच समझ के शादी करते हैं। उनका घर में कौन है, कितने क्या है, क्या करता है, उनका घर परिवार सारा कुछ जानने के बाद शादी होता है। अब ऐसे अनजान आदमी, अनजान व्यक्ति के साथ कैसे शादी कर सकते हो? तो निधि बोली कि मम्मी ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारा शोरूम में ही मैनेजर का काम करता है। तो उसकी जो मम्मी थी सरिता, सरिता ने बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसे शादी होने नहीं दूंगी मैं। पहले मैं जो कपड़ा शोरूम का मालिक से मैं उनका एड्रेस लूंगा, एड्रेस लेने के बाद वहां पता करूंगा इनका घर में कौन है, क्या करते हैं और उनका कितना भाई है, सारा तदारक करने के बाद तुम्हें शादी करने दूंगी। फिर एक दो दिन के बाद सरिता कपड़ा दुकान शोरूम का मालिक के पास जाके दीपक यादव की उनकी सारा डिटेल, कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, मालिक से ले लिया। वो जो दीपक यादव है वो उन्नाव का रहने वाला था। सरिता अपना उन्नाव जाके बगल बगल के गांव के आदमी से पूछा कि दीपक यादव का घर कहाँ है। दीपक यादव के घर में जैसे पहुंचा, पता चला कि उसकी एक घरवाली भी है और एक नन्ही सी 2.5-3 साल का बच्चा भी है, लड़की। जैसे वहां से आई सरिता निधि को बोली कि बेटे तुम तो बहुत गलत कदम उठा रहे हो। दीपक यादव के पास पहले ही एक घरवाली है और उनका एक बच्चा भी है। सरिता बोली कि अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपना घरवाले को डाइवोर्स देना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपना घर जो लड़की है तभी शादी करने दूंगी मैं। बीच में निधि भी बोली कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, ये कुछ नहीं करेंगे। फिर दिन बीता गया ऐसे ही। बीच में जो पहले उसकी जो घर वाला था अरविंद, वो भी देखता था कि निधि गलत रास्ता में जा रही है। बीच में वो भी निधि को टोक देता था कि तुम पराये मर्द के साथ क्यों बात करते हो, कि हमारा तो तलाक भी नहीं हुआ। ऐसे तू में होता था। जो पवन है और पवन का मम्मी सरिता किसी मार्केट गए हुए थे, मार्केट से आते वक्त वो दोनों का एक्सीडेंट रास्ता में ही हो गया। वो उनका जो चाचा है जिसने अपना सारा मकान सारा जायदाद उनसे छीन रखा है, उसने गुंडों को लगा के एक्सीडेंट करा दिया। उसी बगल में था RWD हॉस्पिटल, वहीं जाके एडमिशन कराया। एडमिशन करने के बाद 1-2 दिन के बाद वो दोनों को डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद जो पवन है, पवन का कमर बिल्कुल टूट गया था कि वो बाइक चला रहा था। दीपक को पता चला कि अब मेरा तो शादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बारे में सारा कुछ पता चल चुका है, लड़की का मम्मी को भी और लड़की को भी। अब उसने एक प्लान बनाया, ऐसे प्लान बनाया कि आजीवन के लिए जो निधि की कमी है वो खत्म कर देना चाहता है। एक दिन ऐसे हुआ, तो अपना जो यार दोस्त है दीपक के, वो कुछ 2-4 लड़के को अपना आप बीती सुनाया। निधि अपना काम के वास्ते जा रही थी शोरूम, अचानक 2-4 लड़के वो गिरा दिया। गिराने के बाद जो मोबाइल थी मोबाइल उसकी पता भी नहीं चला कहाँ गया। और मोबाइल फिर घर आने के बाद जैसे सरिता को बताई, उनका मम्मी को बताया
कि मम्मी मेरा फोन तो खो गया, पता नहीं कहाँ रास्ता में गिर गया कि आपकी गाड़ी में रह गया, कोई पता ही नहीं चला। उसकी मम्मी ने फोन करके पूछा कि बेटे आप कहाँ से बोल रहे हो, ये तो मेरे लड़की का फोन है। तो लड़का बोला कि कोई बात नहीं, कल निधि को भेज दो, वो अपना फोन ले जाएगी। अपना एड्रेस सारा कुछ दे दिया। देने के बाद जो निधि की मम्मी है सरिता, वो बोल रही है कि तुम लड़की हो, वहां जाना ठीक नहीं है, मैं खुद चली जाती हूँ। अक्टूबर 12 2017 जैसे गया सरिता, वहां पहले ही जाल बिछा के रखा हुआ था। जो दीपक यादव है और उनके साथ दो चार लड़के थे, विक्रम, सोनू, ऐसे और दो चार आदमी थे। तो जैसे वो खून मांगने आई, दरवाजा खटखटाया, उससे पहले उसको 4-5 आदमी दबोच लिया। जैसे दबोचा, वहां पे दीपक था, दीपक आके उसको मार दिया। मारने के बाद उसको क्या किया, एक जो पानी ड्रम होता है 200 लीटर का, उसी के अंदर में घुसाड़ दिया। घुसाड़ने के बाद उसको सीमेंटेड से पैक कर दिया। रोड के साइड में जाके आराम से रख के आ गया। कोई किसी को भनक नहीं लगा। ऐसे ही 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बीत गया। कोई किसी को भनक तक नहीं लगा कि ये हुआ तो क्या हुआ। उसकी जो लड़की है निधि, उनको भी पता भी नहीं चल पाया कि मेरा मम्मी कहाँ है, क्या है। ना पुलिस केस हुआ ना कुछ है। पुलिस केस होने के बावजूद भी उसका कोई सुराग ही नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके जो छोटा बेटा है पवन, वो तो पहले ही डैमेज हो चुकी थी। 25 जून 2018, 8-9 महीने के बाद उसी गांव की है कि देखा तो ये ड्रम काफी दिन से पड़ा हुआ है। फिर वो आदमी ने क्या, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन करने के बाद पुलिस आया। पुलिस आने के बाद उसको उठाया। उठाने के बाद बोला कि यार ये तो बहुत भारी लग रहा है, तो इसमें तो बहुत कोई भारी चीज होगा। जैसे खोल नहीं पाया क्योंकि सीमेंटेड हुआ था वो। फिर कटर मंगवाया। कटर मंगवाने के बाद उसको काटा। काटने के बाद उसमें से खाली कंकड़ ही निकला। और पुलिस जैसे कंकड़ निकाला तो पता चल गया कि ये तो इंसान का कंकड़ है। छानबीन के बावजूद भी कोई सुराग ही नहीं मिल पाया। तो उसमें से एक आदमी ने बोला कि इनकी जो मम्मी है सरिता और इनके छोटा भाई निधि का पवन, उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो RWD हॉस्पिटल में जाके अपना जाबड़े लगवाया था। तो क्योंकि वो जाबड़े जो है दांत में लगा हुआ था, तो वहीं से पता चला पुलिस वालों को। पुलिस वाला ने गया, निधि है, निधि से पूछताछ हुई। तो निधि बोली कि मेरा एक चाचा है किसान, और बहुत दबंग टाइप का है। पुलिस वाला को पता था कि जो किसान है वो दबंग टाइप का ही है। तो निधि का चाचा है, निधि का चाचा से भी पूछताछ हुआ, उसने भी इनकार कर दिया। जो किसान है, किसान ने बोला कि हम क्यों मारेंगे, हमारा कौन सा दुश्मन है ये। वो अपना परिवार चला रहे हैं, अपना परिवार अलग रहते हैं, हमारा परिवार हम अलग रहते हैं। और जो पहले जो उनकी हस्बैंड था अरविंद, उनसे भी पूछताछ हुआ। तो उन्होंने सारा कहानी उनको बता दिया पुलिस वाला को कि ये है कि जब ये कपड़े शोरूम में काम करती थी तो वहां पे एक दीपक यादव नाम करके एक लड़का काम करता था उनके साथ, और उनके साथ ही ये घूमते फिरता था अपना मोटरसाइकिल में। फिर पुलिस का सुई दीपक के ऊपर में चला गया। ये 25 जून 2018 को केस दर्ज हुआ। अब 1 जुलाई 2018 को दीपक को पकड़ने के लिए घर गया हुआ था, और दीपक को कोई गांव वालों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि पुलिस आ रहा है। जैसे पुलिस का नाम सुना, पुलिस का नाम सुनते ही दीपक ने क्या किया,
कि अपना छत के ऊपर से कूद काट के, बाउंड्री साउंड्री कूद काट के और भाग ही रहा था। उसी टाइम क्या हुआ कि उसी वक्त उसी का भी मौत हो गया। दोस्तों दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। एक लड़का और एक लड़की के चलते कई जिंदगी तबाह हो गया। सबसे पहले उनका मम्मी मारा गई, फिर उसकी भाई मारा गया, जो दीपक के घर वाली और बच्चा अभी बेघर हो गए। एक सातिर अपराध को आज की दुनिया में जानने के लिए उससे हमें और आप बहुत आगे कदम उठा के चलना पड़ेंगे, तभी ये ग्रेड अपराध जो बोलते हैं उनको तभी हम अपना काबू में ला पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।